मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास में ना सबसे पहले 2-3 वर्ड्स हैं जो यूज़ होंगे ज़्यादा, वो बता देता हूँ। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, प्रॉफिट, लॉस। ये चारों वर्डों का बहुत ज़्यादा मीनिंग है, मतलब यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का मतलब होगा जितने में हमने खरीदा है। कोई भी सामान अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं पेन खरीद के लेके आया, ये पेन लेके आया मैं 10 रुपए का, ठीक है। तो ये हो गया इसका 10 रुपए, इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपए का लेके आया। और फिर मैंने क्या किया, इसको 12 रुपए का बेच दिया, तो 12 रुपए क्या होगा इसका? सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? 12 रुपए। अब उसके बाद में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि अब देखो, मैं 10 रुपए का लाया और 12 रुपए का बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 12 रुपए का बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या होगा? मेरे पास में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बोल दो या फिर इसको गेन बोल दो, ठीक है। अब उसके बाद में लॉस। अगर मैं 10 रुपए का लाता और फिर मैं इसको यूज करके अगर मैं 8 रुपए का बेच देता, सॉरी 10 रुपए का लाया और फिर मैंने 8 रुपए का बेच दिया, तो अब मेरे को किसका होता? 2 रुपए का लॉस होता। तो इसको बोलेंगे हम लोग लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, ये चारों चीजें समझ में आई। एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे पेन है, अगर मैं लेके आया इसको 10 रुपए का, तो ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का मैंने खरीदा है। और फिर मैंने इसको 12 रुपए का बेच दिया, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। या फिर मैं इसको बेच दूं 8 रुपए का, तो भी ये क्या है? इसका सेलिंग प्राइस, जितने में मैंने इसको बेचा है। अब उसके बाद में अगर मैंने 12 रुपए का बेचा तो इस पर कितने रुपए बचे? मेरे को 2 रुपए बचे, तो वो क्या होगा? इसका प्रॉफिट। और अगर मैं इसको क्या होगा, अगर ये 8 रुपए का बेचता तो मेरे को कितने रुपए का घाटा हुआ है? 2 रुपए का घाटा हुआ है ना। 10 का लाके 8 का बेचा, तो मेरे को ये क्या होगा? इसका लॉस। तो ये हमारे पास में हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी आ जाता है हमारे पास में, लॉस परसेंटेज भी आ जाता है। मतलब जैसे अगर मैंने 10 रुपए का सामान लिया था और उस पर 2 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट हो गया मेरे को? ये हो गया 20% प्रॉफिट। 20% मतलब दो तो हुआ 100 रुपए, मतलब 10 पे तो हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए पे कितने का होगा मेरे पास में? ये होगा इसका 20 रुपए का। तो मेरे को इसका परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज। मतलब कि सीपी पे जितना हो रहा है वो 100 पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अगर अब भी प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज समझ में नहीं आया तो जैसे हम लोग करेंगे तब बता देंगे अच्छे से। अब उसके बाद में इसके कुछ फॉर्मूले देखो। प्रॉफिट और गेन, मतलब प्रॉफिट और गेन कैसे निकलेगा? ये सीधी सिंपल बात है कि सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। जैसे कि 12 रुपए का बेचा था और 10 रुपए का लेके आया था, तो 12 में से अगर 10 को घटाया तो मेरे पास में क्या बचेगा? 2 रुपए। तो वो क्या होगा? उसका प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट और गेन। अब दूसरा है लॉस। लॉस क्या होगा? लॉस जब होगा कि मैं ज्यादा रुपए का खरीदूं और कम रुपए का बेच दूं। ध्यान से समझने की बात है, अगर मैंने कोई चीज ज्यादा रुपए की खरीदी और कम रुपए की बेच दी तो मेरे को लॉस होगा। तो सीपी माइनस एसपी, तो ये लॉस। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज के प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे ही होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 और लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, अगर मेरे पास में एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, डायरेक्टली क्या गिवन हो? प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, सीपी गिवन हो, तो मैं क्या करूंगा? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अगर एसपी निकालना है और लॉस परसेंटेज गिवन है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं इन दोनों क्वेश्चनों का। देखो, एसपी निकालना और लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो लॉस परसेंटेज में 100 माइनस लॉस अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय सीपी। जैसे अगर वो बोल दे कि आपको प्रॉफिट हुआ है 20% और आपका जो सीपी है वो है 10 रुपीज, तो बताओ कि आपका एसपी क्या होगा? यही क्वेश्चन मैंने लिया है दोबारा से कि सीपी मेरे पास में 10 रुपए है, प्रॉफिट परसेंटेज 20 का, तो एसपी बताओ। तो एसपी कैसे निकलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो ये कितना हो गया? 120 बटे 100 गुना में 100। तो ये हमारे पास में सीपी तो हमारे पास में 10 था, सॉरी 10 यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 आ गया। इसको बस कट आउट करके आप हमारे पास में, सॉरी सीपी यहाँ पे नहीं आएगा, सीपी यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 बटे 100, तो ये 0 0 0 0, तो ये 12 आ गया हमारे पास में। आगे समझ में? ऐसे लॉस होता तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज लगा देता मैं, ठीक है। अब देखो ये देखते हैं सीपी।
100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एसपी। अगर सीपी निकालना हो, जैसे अगर एसपी गिवन हो और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, तो हमें क्या करेंगे, 100 प्लस जो ऊपर ले गए थे वो चीजें नीचे हो जाएंगी। देखो यही फॉर्मूला है। देखो अगर मेरे को ये निकालना है तो इसको उल्टा करके उस साइड ले जाऊंगा, सीधी बात है, ये वाला चीज नीचे आ जाएगी और ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी। वही बात हो रही है यहाँ पे। अगर क्या हो कि सीपी निकालना हो तो ये चीजें उल्टी होगी। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखे, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन 100, और लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज दे रखे, तो लॉस मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन में 100, यही है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास में कुछ आर्टिकल का जो सीपी है, जो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 12 आर्टिकल। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इसका मतलब देख, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि मेरे पास में ना 20 कुछ सामान, कुछ आर्टिकल लेके आए 20, और उनको है ना जो बेचा, जो 12 आर्टिकल के बराबर जो सीपी था वो बेच दिया उसने, और बच गया उसके पास में 8 आर्टिकल। तो 8 आर्टिकल का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मतलब कि अगर जितने का लेके आया था ना, 20 आर्टिकल जितने के लेके आए उतने के तो 12 ही आर्टिकल उसके बिक गए हैं। तो इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो इसको समझ लो, जो सीपी है ना, कि जो हमारा उसका है ना, जो कॉस्ट प्राइस था ना, उसका जो प्राइस था वो 1 रुपए था। जो सीपी था उसका जो, लेट द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। 1 रुपीज अगर इसका मान लिया तो 20 आर्टिकल्स का कितना होगा, 20 आर्टिकल्स का कितना होगा हमारे पास में, 20 आर्टिकल का 20 रुपीज, यही बात होगी ना। देखो एक आर्टिकल उसका है 1 रुपये, तो 20 आर्टिकल की 20 रुपीज। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में बताना है कि हमारे पास में अब ये बताओ कि 12 आर्टिकल का सीपी कितना होगा। अब ये बोल रहा है हमारे पास में जो 20 वो है ना सीपी, इस जो रुपए है, इतने रुपए किसके बराबर है, इसके बराबर है। 12 आर्टिकल के रुपए हैं, आर्टिकल्स प्राइस इज इक्वल टू एसपी, 12 आर्टिकल एसपी इज इक्वल टू कितना, 20 रुपए का। 12 आर्टिकल कितने हैं, 20 रुपए के हैं। देखो कैसे कि जितने का ये बिका, जितने खरीदा तो उतने का इसने बेचा है। तो 12 आर्टिकल का एसपी कितना है, 20 रुपीज का। तो 1 आर्टिकल एसपी कितना होगा, 20/12, यही होगा ना, 20/12। तो अब ये कितना हो गया, हम इसको कट आउट करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया। ये कट आउट होने के बाद में 20 किस पे, कितने पे गया है, 2 पे 10 और ये 6, और फिर कट आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 और ये 3, तो 5/3। अब देखो ये एसपी जो है वो बड़ा है और सीपी क्या है, छोटा है। तो हमारे पास में अगर एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तो हमारे पास में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो कितना है हमारे पास में, 5/3 माइनस 1, 3, 5 माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास में 2/3। तो ये आ गया हमारे पास में प्रॉफिट कितना है, 2/3। अब 2/3 है तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमारे पास में। अगर प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास में, 2/3। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालता तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा। तो प्रॉफिट कितना है, हमेशा फॉर्मूला लगाना जरूरी है। जो भी फॉर्मूला यूज करोगे उसको पहले फॉर्मूला लिखना है, उसको ब्रैकेट में डालो, फिर आगे से स्टार्ट करो आप, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास में, 2/3 मल्टीप्लाई बाय सीपी कितना है हमारे पास में, 1। तो 1 यहीं पे रहने दो इसको, या फिर इसके अपोन में रख लो, तो बात वही आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में कि सीपी ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। मतलब कि अगर उसने 8 आर्टिकल जितने में खरीदे उतने के 10 आर्टिकल उसको बेचने पड़ेंगे। तो हमारे पास में वही है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सीपी है हमारे पास में, लेट द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना है हमारे पास में, 1 रुपीज मान लिया मैंने।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास में 8 आर्टिकल्स के कितने होंगे, 8 रुपए। और 8 रुपए किसके बराबर है, 10 आर्टिकल जो बेचे हैं उसके बराबर है। तो 10 आर्टिकल्स SP इज इक्वल टू 8 रुपीज। तो 1 आर्टिकल्स SP इज 8/10, यही होगा। तो ये हमारे पास में कट आउट होने के बाद में 4 और ये 5, 4/5। तो हमारे पास में क्या हुआ, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 1 - 4/5। तो ये हो गया हमारे पास में, देखो 5 LCM आएगा यहाँ पे, 5 4 और ये हो गया 1/5। 1/5 किसका लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बता रखा है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, अपॉन में 1 आएगा तो 1 तो सेम रहेगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, कितने पे कटेगा ये, 20 पे। तो इसका और 20% लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि हमारे पास में कुछ LED का SP दे रखा है, वो है 18,000 रुपए। तो LED का SP है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 SP है हमारे पास में 18,000 रुपए। अब उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में लॉस दिया है, लॉस दे रखा है हमारे पास में कितना, 10%। तो अब हमें CP निकालना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अगर वो कितने रुपए में बेचे ताकि उसको क्या हो कि प्रॉफिट हो जाए 3%, 30% प्रॉफिट चाहिए उसको। कितना, 30% अगर मिले, मतलब CP निकालने के बाद उसमें प्रॉफिट चाहिए 30%। तो उसका क्या निकालना है, हमें SP भी निकालना है। ठीक है, तो एक बार CP निकालना है फिर SP निकालना है। तो पहले हम लोग CP निकालेंगे। देखो CP निकालने के लिए अगर हमारे पास में SP गिवन हो और लॉस गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो याद करो, SP यहाँ पे था, 100 यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यही तो फॉर्मूला था हमारे पास में, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। अगर मेरे पास में, अगर मेरे को निकालना हो क्या हो, CP निकालना हो तो 100/100 माइनस लॉस। अगर यहाँ पे लॉस गिवन है तो लॉस मल्टीप्लाई बाय SP। तो अब हमारे पास में देखो 100/100 माइनस ये तो 90 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय SP कितना है, 18,000 रुपए। तो 190 मल्टीप्लाई बाय 18,000, या फिर यहाँ पे कट आउट कर लो एक बार, और ये कितना आएगा, 2 और 2 के पीछे 3 0। तो हमारे पास में कितना है CP हमारे पास में, ये हो गया 20,000 रुपए। तो इसका मतलब वो कितने में खरीदा था उसने, 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में खरीदा था। तो अब क्या चाहिए उसको, SP चाहिए हमें, SP चाहिए। अगर हमारे पास में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP, यही होगा। ठीक है, तो 100 प्लस 30/100 मल्टीप्लाई बाय कितना है CP हमारे पास में, CP है 20,000 रुपए। तो हमारे पास में 100 तो 130 अपॉन में 20,000 रुपए। तो 2 0 से 2 0, और ये होगा 13 दूनी 26, 26, और उसके पीछे 2 और 1 3, यहाँ पे 0 थे। ठीक है, अब हमारे पास में आ गई ये हमारे पास में 2 और 1 3। ठीक है, तो हमारे पास में ये कितने का आ जाएगा, ये आएगा 26,000 रुपए का। अगर हम लोग 20,000 के बजाय अगर उसको 26,000 रुपए में बेच दे तो हमें कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 10 तो ये 30% का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। देखो नॉर्मल सी बात है, दोबारा से बता देता हूँ। उसको 18,000 रुपए का उसने बेचा था, उसको 10% का लॉस हुआ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितने रुपए का खरीदा था, CP निकालना पड़ेगा। CP निकाला तो वो आया हमारे पास में 20,000 रुपए का। ठीक है, 20,000 रुपए का। अब वो बोल रहा है कि अगर वो कितने का बेचे, उसको 30% प्रॉफिट हो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका SP निकाल देंगे। कितना, उसका 30% प्रॉफिट के साथ में तो उसका 26,000 रुपए आ जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर जो 4 उसमें बोला है कि हमारे पास में CP है 2,000 रुपए और SP है 2,500 रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना है, क्योंकि इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रॉफिट निकल जाएगा 500 रुपए, 2,500 माइनस 2,000 रुपए, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, आप अपना आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि हमारे पास में CP दे रखा है 3,000 रुपए,
और उस पर रिपेयर करने का थोड़ा सा जो खर्चा लगाया है, वो रिपेयरिंग जो खर्चा है उसका 2,000 रुपये का। तो हमारे पास में टोटल सीपी कितना हो जाएगा? अगर देखो, क्योंकि वो उसने 3,000 रुपये का खरीदा और 2,000 रुपये उसके ऊपर लगाए, तो टोटल उसके जेब से जो खर्चा हुआ कितना हुआ? उसका 5,000 रुपये। तो टोटल सीपी, टोटल खर्चा कितना होगा उसका? टोटल सीपी है उसका 5,000 रुपये का। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि उसने बेच दिया, उसको सेलिंग प्राइस दिया उसका 8,000 रुपये। तो अब ये बताओ उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास में सीपी है, एसपी है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? इस पे सीपी और एसपी के बाद में पहले हम लोग निकालेंगे इसका प्रॉफिट, और फिर क्या निकालेंगे? उसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा इसका, देखो, एसपी माइनस सीपी, यही होगा, एसपी माइनस सीपी। तो ये हो गया 8,000 रुपये माइनस 5,000 रुपये, तो ये हो गया हमारे पास में 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सबके पीछे रुपए लगाना आपको। ठीक है, अब ये होगा 3,000 रुपये का। अब 3,000 रुपये का प्रॉफिट तो आ गया हमारे पास में। अब क्या करना है हमें? अब ये करना है कि 3,000 रुपये का प्रॉफिट आने के बाद में कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपये। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का यही है। प्रॉफिट कितना हमारे पास में? 3,000 रुपये अपॉन 5,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 30 से ये कट जाएगा। ये कितने पे? 660। तो ये हमारे पास में कितना प्रॉफिट हो उसका? 60%। ये हमारे पास में उसका प्रॉफिट आ गया है हमारे पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक करने आपको आज, आगे कल करते हैं।